फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नावली, जो कि अक्सर आपके एग्ज़ाम पीवी में पूछा जाता है, व्यापम में पूछा जाता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र होता है जिसकी मदद से आप वेब चला सकते हैं, इंटरनेट सफरिंग कर सकते हैं, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से वो क्या होता है, एक्सप्लोरर होता है। तो ब्राउज़र कई होते हैं। ब्राउज़र जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के ब्राउज़र ही है, जैसे कि गूगल क्रोम भी एक ब्राउज़र है, यूसी ब्राउज़र, और मोजिला फायरफॉक्स ये भी एक ब्राउज़र है। तो डिफरेंट टाइप्स के ब्राउज़र हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र होता है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर की जो EXE फाइल होती है, EXE होती है, मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, वो कौन सी होती है? ये होता है IEXPLORE। ओके, एक्सप्लोर होता है। मतलब अगर आप इसको चाहें तो रन पर जा करके और सीधे इसका नाम टाइप करिए एक्सप्लोर और इंटर मारिए, तो सीधे इंटरनेट एक्सप्लोरर खुलेगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन वुड रिटर्न करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। तो ये क्वेश्चन आपका किसका है? ये क्वेश्चन आपका ये जो क्वेश्चन है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है। तो मतलब ये पूछ रहा है कि अगर आपको सिस्टम का वर्तमान समय और डेट चाहिए, मतलब कि टाइम और डेट चाहिए, इसके लिए कौन से फंक्शन का यूज करेंगे? इन चार ऑप्शन दिए हैं, डेट, टुडे, नाउ और टाइम। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली पहले कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर समझते हैं कि कौन सा फंक्शन क्या दे रहा है, डेट और टाइम दे रहा है। ओके, तो आइए यहाँ पर हम ओपन करते हैं, ये एक्सेल ओपन करते हैं। और एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसके बाद इक्वल टू, यहाँ पे देखिए डेट फंक्शन लगाते हैं। तो डेट फंक्शन लगाने पे क्या होता है, डेट आ रहा है। तो ये क्या मांग रहा है आपका, ईयर। तो आप यहाँ पर कोई भी ईयर दे देंगे, पैरामीटर के रूप में मंथ दे दिया, ओके, और डेट दे दिया। अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या ले लेगा, ये केवल डेट प्रिंट करने का काम करता है। कौन सा, डेट फंक्शन। और अगर हम यहाँ पे टुडे फंक्शन यूज करते हैं, TODAY, टुडे फंक्शन यूज करते हैं, तो ये क्या केवल रिटर्न करता है, ये केवल आपका डेट रिटर्न करता है, सिस्टम का जो वर्तमान समय होगा उसको रिटर्न करेगा। अगला फंक्शन अगर हम बात करते हैं टाइम की, ठीक है, तो टाइम क्या होता है, बोल रहा है कि आप आवर डालो, आवर डाला और मिनट डाला और आपने सेकंड डाला, तो ये क्या होगा, आपको टाइम रिटर्न करके देगा। परंतु यहां पर नाउ फंक्शन, NOW, नाउ फंक्शन क्या होता है कि ये अभी का, वर्तमान का, करंट का जो सिस्टम में टाइम और डेट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करके यहां पे आपको डिस्प्ले करेगा। ओके फ्रेंड्स, अच्छा, इसके लिए शॉर्टकट की भी है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि सिस्टम का वर्तमान समय और डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो क्या होती है इसके लिए, अगर आप यहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और ये प्रेस करते हैं सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, ये अगर आप प्रेस करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, ये सिस्टम का वर्तमान समय दिखाई देगा। परंतु अगर आप क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, अगर आप कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन प्रेस करते हैं तो क्या होगा, सिस्टम का वर्तमान डेट आपको डिस्प्ले करके देगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाउ फंक्शन हो जाएगा। क्या पूछ रहा है कि सिस्टम का वर्तमान
डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए क्या होगा, फंक्शन नाउ फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन ये है कि द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग नेम एंड पासवर्ड गेन एक्सेस टू एन ईमेल अकाउंट इज नोन एज। एक ईमेल खाते में प्रवेश प्राप्त करने के लिए लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब अगर आप आईडी और पासवर्ड इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या किया जा रहा है, आपको क्या किया जा रहा है, ऑथेंटिकेटेड किया जा रहा है। मतलब कि आप वाकई में रियल यूजर हैं कि नहीं है, तो उनको क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल होल्ड रो एंड कॉलम टाइटल्स इन प्लेस सो दैट दे डू नॉट स्क्रॉल व्हाइल स्क्रॉलिंग द वर्क स्पेस। मतलब पंक्ति और स्तंभ शीर्षक को बनाए रखता है ताकि वो वर्क शीट स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल न हो। इसको और आसानी से अगर आप समझना चाहें तो देखिए, इसको हम, ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन आपका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, एक्सेल का। तो इसको हम प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सेल ओपन करते हैं, विंडो आर प्रेस करते हैं और ये एक्सेल हमने ओपन किया और यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये हमने जूम किया। अब ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर आपने यहाँ पर कुछ लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर हमने लिख दिया इतना, और इसको हम ड्रैग कर लेते हैं नीचे की ओर। बहुत सारा 7-8 स्टूडेंट हैं, और ज़्यादा कर लेते हैं, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। इसके बाद नेम डाल देते हैं, स्टूडेंट 1, कई स्टूडेंट हो सकते हैं, हमने इसको ड्रैग कर लिया। ओके, ये और ड्रैग कर लेते हैं, इसको बहुत सारा सेम ड्रैग हो रहा है, इसको हम कंट्रोल के साथ ड्रैग कर लेते हैं नीचे की ओर। ये बहुत सारे हो गए, ठीक है। और ये यहाँ से हम इसको ड्रैग कर लेंगे कंट्रोल के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो पतला सा आपको प्लस दिखाई दे रहा है ना, इसको आप कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे तो ये क्या होगा, अगर नंबर और डिजिट दोनों, डिजिट और कैरेक्टर दोनों है, अल्फाबेट दोनों है, तो आपको फिर विदाउट कंट्रोल ड्रैग करेंगे तब ये नंबरिंग बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर हमें देखना है कि स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 107 है, इसके नीचे और कोई है क्या, तो आइए हम देखते हैं। 107 भी है, 8 भी है, मतलब कि ये है यहाँ पे। इसको हम और ट्रैक कर लेते हैं, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, ये देखिए 7, 8 सभी हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर नीचे की ओर ड्रैग करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो ये हेडिंग छुप जाता है, रोल नंबर और नेम छुप जाता है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो रोल नंबर है और नेम क्या हो जाता है, छुप जाता है। देखिए ध्यान से, ये छुप गया, ये ड्रैग तो हो रहा है लेकिन हेडिंग क्या हो रहा है, छुप रहा है। तो हम ऐसा क्या करें कि अपना ये जो रोल नंबर और नेम है तो ये फ्रीज हो जाए, मतलब जम जाए, मतलब ये ऊपर नीचे न जाए, फिक्स हो जाए। बाकी अपना 1 2 3 ये केवल रोल नंबर ड्रैग हो। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक रो को सेलेक्ट कर लेते हैं और हम जाते हैं कहाँ पे, व्यू टैब पे जाएंगे और व्यू टैब पे एक ऑप्शन है फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स यानी कि पेन को जमा देना, फ्रीज कर देना। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, क्या करना है, फ्रीज किसको करना है, रो को फ्रीज करना है। तो हमने यहाँ पे रो पे क्लिक कर दिया ना। अब इसको आप ड्रैग करिए नीचे की ओर, ये नीचे की ओर ड्रैग हो रहा है ना, चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है, बट यहाँ पर रोल नंबर और नेम फ्रीज हो गया है, जम गया है, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन कर रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल होल्ड रो एंड कॉलम, यानी कि रो और कॉलम को कौन होल्ड कर देता है, ठीक है। जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आपका कंटेंट इधर उधर मूव करता है लेकिन रो कॉलम नहीं करता है। तो वो कौन सा ऑप्शन होता है, ये आपका ये फ्रीज पेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीज पेन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अपना 5 है। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फंक्शन रिटर्न ए मैक्सिमम ऑफ वैल्यूज फ्रॉम ए कलेक्शन। मतलब कि आपको मैक्सिमम वैल्यू कौन सा देता है। जैसे फिर से एक्सेल हम खोलना चाहेंगे, यहाँ पे हमने एक्सेल खोला और सपोज यहाँ पे हमने बच्चे की फीस लिख दिया। सपोज हमने कर दिया फीस यहाँ पर इतने कर दिया,
इसको इतना कर दिया, इसको इतना कर दिया, इसको इतना कर दिया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ये जो हमारा ये वैल्यू दिया है इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैक्स फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। हमने क्या दबाया, ये टैब दबाया, फंक्शन लग गया यहाँ पे मैक्स फंक्शन। अब ये आप यहाँ से ड्रैग करिए, ये नीचे तक ड्रैग करिए और ये कोष्टक बंद कर दीजिए और इंटर मारेंगे तो आपको ये बताएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 500 है। तो ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो कि मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करके देता है दिए गए रेंज में, तो कौन सा, मैक्स फंक्शन। अगर आपको मिनिमम वैल्यू देखना है तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, मिन फंक्शन। तो मिनिमम फंक्शन क्या करता है कि मिन वैल्यू यानी कि कम से कम वैल्यू आपको दे देगा। तो आपको ये अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा तो आपसे ये क्वेश्चन का आंसर जरूर बन जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम फंक्शन होगा, ये राइट आंसर मैक्स फंक्शन। ओके, मिनिमम तो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू देने के लिए काउंट भी बताएंगे और सब भी आगे बताएंगे, चलेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सजेस्ट द अदर वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड यू हैव सेलेक्टेड। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा कौन सा फैसिलिटी है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है इन चार में से जो कि किसी भी शब्द का समानार्थी, सिमिलर मीनिंग, मतलब समानार्थी शब्द आपको बताता है। तो कौन सा ऑप्शन होता है, थेरसस, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के अंदर थेरसस ऑप्शन होता है, आपको हम दिखा भी देते हैं। यहाँ पे हमने विंडो आर प्रेस किया और यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन करते हैं, विन वर्ड। ओके, ये विन वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन फाइल है। ओके, तो यहाँ पे हमने टाइप किया, विन वर्ड टाइप किया और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 10 हमारा ओपन हो रहा है। आइए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ये ऑप्शन अपना ऑप्शन है रिव्यू, ठीक है। ये रिव्यू पे गए हम यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर दिया क्या, थेरसस, ये दिया हुआ है। और थेरसस के लिए शॉर्टकट की याद रखिएगा, शिफ्ट F7। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए क्या होता है, F7, और थेरसस के लिए क्या होता है, शिफ्ट प्लस F7। तो यहाँ पे हमने थेरसस पे क्लिक किया। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको किस वर्ड का सिमिलर अर्थ चाहिए, तो हमने यहाँ पे कर दिया, हमें चाहिए मैन का। मैन का सिमिलर शब्द क्या होता है, तो यहाँ पे आप सर्च मारिए तो आपको ये सर्च करके देगा, गाय, जेंटलमैन, ये बहुत सारे दिया हुआ है ना, उसके समानार्थी शब्द कहे जाएंगे। तो ऐसे ही आप समानार्थी शब्द ढूंढ सकते हैं किसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है ये वाला, ठीक है, ये वाला प्रश्न। हाँ, ये थेरसस, बिल्कुल याद रखिएगा इसको। और एक शॉर्टकट की पूछता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर को सुधारने के लिए कौन सी की यूज करते हैं, तो F7 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, हर एग्जाम में पूछता है। अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया गया है तो एक क्वेश्चन जरूर रहता है F7। अगर पूछ रहा कि थेरसस के लिए क्या होता है, समानार्थी शब्द के लिए, तो समानार्थी शब्द के लिए शिफ्ट जोड़ दो, शिफ्ट प्लस F7 होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 7 है, इन इंटरनेट ए कंप्यूटर इज आइडेंटिफाई यूजिंग। एक कंप्यूटर को किसके मदद से आइडेंटिफाई, पहचाना जाता है। तो देखिए, अगर कोई कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपस में ये कंप्यूटर क्या है, जुड़े हुए हैं, तो ये कंप्यूटर कैसे पहचाने जाएंगे, तो ये कंप्यूटर आपस में पहचाने जाएंगे या फिर पर्टिकुलर पहचाने जाएंगे किसकी मदद से, आईपी एड्रेस की मदद से पहचाने जाएंगे। और आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी में कितने वर्जन होते हैं, देखिए आईपी भी वर्जन 4, और IP4 जो वर्जन होता है इसकी जो साइज होती है कितना होता है, 32 बिट होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमएस वर्ड मैक्रोज और रिटन इन व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एमएस वर्ड में जो मैक्रोज होता है तो किस भाषा में लिखा जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो मैक्रोज होता है तो किस में लिखा जाता है, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। विंडो R प्रेस करिए और यहाँ पे जाइए, विन वर्ड में जाइए और हम यहाँ पर एक माइक्रोज लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, Alt F11 प्रेस करिए, Alt F11 प्रेस करेंगे तो ये मैक्रोज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर इंसर्ट, ओके,
यहाँ पर कोई मॉड्यूल आप ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप इसको बंद कर दीजिए। आप यहाँ पे जाइए, रिव्यू पे जाइए, ये मैक्रोज यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा, और यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए मैक्रोज। ओके, और ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे लिखिए MSG बॉक्स, और यहाँ पे लिख दिया हमने वेलकम टू माई चैनल, हमने ये लिख दिया। अब इसको आप रन करिए, यहाँ से हमने क्लिक किया या F5 किया हमने, तो ये रन करेंगे जब, ये देखिए आ रहा है वेलकम टू माई चैनल, ये आ रहा है। ये क्या है, मैक्रोज की मदद से हमने क्या बनाया है, एक मैसेज बनाया है जो कि क्या प्रिंट कर रहा है, वेलकम टू माय चैनल, ये कर रहा है। तो ये जो प्रोग्रामिंग की गई है किसकी मदद से की गई है, विजुअल बेसिक में की गई है। तो ये कोई भी आपका ऑफिस हो तो उसमें आपका विजुअल बेसिक रहता ही है, ठीक है ना, इनबिल्ड रहता है। ये क्या है, BBA प्रोग्रामिंग, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको वर्ड में वापस जाना है तो Alt F11 प्रेस करिए, ठीक है, तो वापस आप यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजुअल बेसिक। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, MS वर्ड में अल्ट और इक्वल का यूज किस लिए करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन MS वर्ड में अल्ट प्लस इक्वल कमांड का यूज क्या इंसर्ट करने के लिए होता है। तो ध्यान से देखिए, पेज ब्रेक तो होता नहीं है, पेज ब्रेक के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस इंटर, नो स्पेस नहीं, इंटर, हाँ कंट्रोल प्लस इंटर होता है। ओके, और सिंबल के लिए अगर डिफरेंट सिंबल को इंसर्ट करना है तो डिफरेंट शॉर्टकट कीज होती हैं, और सिंबल को इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट पे जाते हो। लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशन अगर आपको इंसर्ट करना है तो अल्ट प्लस इक्वल कमांड यूज करेंगे, अल्ट प्लस इक्वल शॉर्टकट यूज करेंगे। आइए दिखा देते हैं। जैसे अगर आपको लिमिट के या फिर अगर आपको मैट्रिक्स के अगर आपको फार्मूले लगाना है, सिंबल्स लगाना है, तो आप क्या करेंगे, आप विंडो R प्रेस करिए और वर्ड खोल लीजिए। यहाँ पे हम वर्ड खोलते हैं, ये ठीक है, ये वर्ड खुल गया अपना, और यहाँ पर हम क्या प्रेस करते हैं, अल्ट प्लस इक्वल प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस इक्वल प्रेस करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, ये देखिए अल्ट इक्वल प्रेस किया हमने, ये क्या आ गया, ये फार्मूला आ गया इंसर्ट करने के लिए। अगर आपको इनमें से कोई भी इक्वेशन या फार्मूला इंसर्ट करना है तो आप क्लिक कर दीजिए, ये आ जाएगा। ये देखिए आ रहा है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आपको MS वर्ड में कोई भी इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन इंसर्ट करना है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, अल्ट प्लस इक्वल। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न ए मैक्सिमम ऑफ वैल्यू फ्रॉम ए कलेक्शन। मैक्सिमम वैल्यू, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स। क्या बोल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कौन रिटर्न करता है, मैक्स फंक्शन। ये तो हो चुका है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट हाइड द इंटायर कॉलम। ये कॉलम की बात कर रहा है, तो आप ये समझ जाओ कि ये किससे हो सकता है, एक्सेल से। तो देखिए एक्सेल में रो भी होते हैं, कॉलम भी होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, रो भी होते हैं और कॉलम भी होते हैं। ABCD क्या है, रो कॉलम है। तो अगर आपको किसी भी पूरे कॉलम को हाइड करना है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, क्या होता है शॉर्टकट की। आइए प्रैक्टिकली देखिए, तब मजा आएगा, तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने एक्सेल ओपन किया, और एक्सेल ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, ये अपना एक्सेल ओपन हो रहा है, हो गया ओपन। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये आपको कॉलम दिखाई दे रहा है, ABC इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो गया है, हमने क्लिक किया है। ये बोल रहा है कि अगर आपको कॉलम को क्या करना है, हाइड करना है, तो कंट्रोल प्लस 0 प्रेस करिए। क्या, कंट्रोल प्लस 0 प्रेस करिए, तो कॉलम क्या हो जाएगा, हाइड। और अनहाइड करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वही बटन मतलब क्या, देखिए यहां पर जहां पे 0 होता है तो ये वाला भी सिंबल होता है और 0 भी होता है। तो यहां पर आप ये ध्यान से देखिएगा कि जो कीबोर्ड में ऊपर वाले जितने भी
चिन्ह होते हैं वो शिफ्ट के साथ आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोष्टक लगाना है तो क्या प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। इसीलिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और ये सिंबल यूज करेंगे तो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, अनहाइड, अनहाइड, कॉलम अनहाइड। और अगर आप कंट्रोल प्लस ये प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस 0 प्रेस करते हैं तो क्या होगा, हाइड दी कॉलम। कॉलम को क्या कर सकते हैं आप, हाइड कर सकते हैं। ओके, तो हाँ, तो आप यहां पे ये देख रहे होंगे कि जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस 0 क्या करने के लिए, हाइड करने के लिए। और अनहाइड करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और ये सिंबल पैरेंथेसिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, Which of the following function of MS Word would return the remainder of a division? अगर आप डिवीजन कर रहे हो तो कौन सा ऐसा फंक्शन होता है जो कि शेष फल रिटर्न करता है। तो आइए दिखाते हैं। एक्सेल हमने ओपन किया और यहां पर देखिए, यहां पर हमने लिखा इक्वल टू मोड। ओके, और हमने यहां पे डिवाइड किया। हमने कहा कि 20 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर हम 20 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 3 से, तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 12 को डिवाइड कर देते हैं 3 से तो कितना आएगा, शेषफल 0 आएगा। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि जो मोड फंक्शन होता है तो शेषफल रिटर्न करता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा रिटर्न करता है, शेष मोड फंक्शन रिटर्न करता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड कॉलिंग वन फंक्शन विद इन एन अदर इज कॉल्ड। यानी कि MS एक्सेल के अंदर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर यूज करना, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज करना क्या कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड फंक्शन। ओके, जैसे हमने एक फंक्शन लगाया, इफ फंक्शन लगाया, और इफ फंक्शन के बाद हमने यहाँ पर दूसरा फंक्शन लगा दिया, उसके अंदर लगा दिया। ठीक है, उसके अंदर लगा दिया, इफ फंक्शन फिर लगा दिया, तो क्या कहलाएगा, नेस्टेड फंक्शन कहलाएगा। अगर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेस्टेड फंक्शन, यानी कि फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉजिकल फंक्शन। इनमें से कौन सा लॉजिकल फंक्शन नहीं है। देखिए, जो यहां पर दिए गए हैं कौन कौन फंक्शन, एंड और नॉट। एंड और नॉट में से एंड भी लॉजिकल फंक्शन है, और भी लॉजिकल फंक्शन है, नॉट भी लॉजिकल फंक्शन है। तो इसमें कौन सा लॉजिकल फंक्शन नहीं है, कोड लॉजिकल फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन should be used when the comparison value are located in row across the top of the table। जब तुलनात्मक मान डेटा की एक तालिका के शीर्ष पर एक पंक्ति में स्थित होते हैं तब निम्न में से कौन सा फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो किसका यूज करते हैं, लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई डाटा लिखा हुआ है, जहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है, स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है। अगर आप इनको हॉरिजॉन्टली डेटा को रिसीव करना चाहते हैं तब क्या यूज करेंगे, एच लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, एच लुकअप हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी सेट फॉर द रीजन एंड लैंग्वेज सेटिंग। मतलब कि दिए गए ऑप्शन में से किसको रीजन एंड लैंग्वेज सेटिंग से सेटिंग नहीं, रीजन एंड लैंग्वेज सेटिंग से सेट नहीं कर सकते हैं। देखिए, रीजन एंड लैंग्वेज से हम करेंसी सेट कर सकते हैं, लोकेशन सेट कर सकते हैं, और डेट और टाइम भी सेट कर सकते हैं, परंतु फॉन्ट को सेट नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। तो हर फ़ॉन्ट को सेट करने के लिए संबंधित सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में जा करके हम सेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, फ़ॉन्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी एड्रेस जो वर्जन 6 होता है इसकी साइज कितनी होती है। तो इसकी साइज कितनी होती है, 128 बिट। और यहाँ पर 32 बिट किसका होता है, आईपी भी वर्जन 4 का होता है। हमने प्रीवियस में डिस्कस भी किया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकजेट प्रिंटर और क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ। जो इंकजेट प्रिंटर होता है तो किस कैटेगरी में इसको डिफाइंड किया गया है, तो किस में किया गया है, इसको इंकजेट को लाइन प्रिंटर में कैटेगराइज्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हेन अ कंप्यूटर इज शट डाउन द कैलेंडर एंड द क्लॉक इज द ऑपरेटिंग सिस्टम कंटिन्यू टू वर्क बिकॉज ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जब आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हो, जब आप कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हो, फिर भी आप देखते हो कि कॉर्नर में डेट और टाइम चलता रहता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर एक सीमोस बैटरी लगी होती है। क्या लगा होता है, ऑन बोर्ड बैटरी सप्लाई लगी होती है, इसलिए प्रॉपर कंटिन्यू आपको डेट और टाइम प्रॉपर चलता रहता है, मिलता रहता है। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है The process of locating on continued data file and rearranging them for faster data access is known as। जल्दी से डाटा तक पहुंचने के लिए गैर सन्निहित डेटा फाइल का पता लगाने और उन्हें रीअरेंज करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं उनको, फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन, डिस्क फ्रेगमेंटेशन ऑप्शन कहाँ होता है, तो आप स्टार्ट पे जाइए और आल प्रोग्राम पे जाइए। आल प्रोग्राम पे जाने के बाद आप एसओ सीरीज पे जाइए और सिस्टम टूल्स के अंदर, ये आपका सिस्टम टूल्स के अंदर जाएंगे और डिस्क डिफ्रेगमेंटर ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये हमने यहाँ पे क्लिक किया डिस्क डिफ्रेगमेंटर पे, ये ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डिस्क डिफ्रेगमेंटर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, वो डिस्क को रीअरेंज करने का काम करता है। ये देखिए डिस्क डिफ्रेगमेंटर खुला हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है टू चेक ability of computer terminals on network which of the following commands is used for another terminals in same network। एक नेटवर्क पर एक कंप्यूटर टर्मिनल की उपलब्धता जांच करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं। मतलब जैसे क्या होता है कि कई सिस्टम आपस में नेटवर्क में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। सपोज ये सिस्टम आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। सिस्टम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब हमने अब बताया कि जो सिस्टम नेट पे कनेक्ट होंगे, नेटवर्क पे होंगे, सभी की क्या होती है, खुद की आईपी एड्रेस होती है। तो अगर आपको यह चेक करना है कि क्या 1 नंबर का सिस्टम 2 नंबर से कनेक्ट है, अगर आपको यह चेक करना हो तो क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पिंग कमांड का यूज करोगे। क्या यूज करोगे, पिंग कमांड का यूज। जैसे अगर आपको यह चेक करना है कि क्या आपका जो नेट है क्या गूगल के सर्वर से कनेक्टेड है या फिर कोई भी सर्वर से कनेक्टेड है या फिर कोई भी नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो उसके लिए क्या आप लगाएंगे, पिंग कमांड चलाएंगे। तो पिंग कमांड कैसे चलाएंगे, आइए हम यहाँ पे चेक करते हैं। ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, पिंग google.com। ये हमने क्या लिखा, पिंग google.com। तो अगर ये कनेक्टेड होगा तो यहाँ पर पिंग बताएगा, टाइम आउट आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अगला यहां पर क्वेश्चन है इन ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एडीएसएल इज यूज्ड फॉर, यानी कि एडीएसएल का यहां पर फुल फॉर्म पूछा है। तो एडीएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहां पे है, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ये है। ये 3rd नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टर्म्स एनटीएफएस इज स्टैंड फॉर। विंडोज टेक्नोलॉजी में एनटीएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इस क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट आंसर एनटीएफएस, ये अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है
पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A criminal activity done by using computer and internet is generally classified as, मतलब कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग से की गई आपराधिक गतिविधि को सामान्यतः तौर पर क्या कहा जाता है? उसको हम साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A mathematical way for demonstrating the authenticity of a digital message of और डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज, एक डिजिटल संदेश या दस्तावेज की प्रामाणिकता को प्रदर्शित करने की एक गणितीय विधि कौन सी होती है? इसको बोलते हैं हम डिजिटल सिग्नेचर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीएमपी का फुल फॉर्म होता है बिटमैप इमेज होता है। और ये किस प्रकार की इमेज होती है? ये होता है इमेज प्रकार की फाइल का ये एक्सटेंशन होता है बीएमपी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक? देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वैपिंग होती है, सेगमेंटेशन होता है और पेजिंग होती है। लेकिन ये ब्लॉकिंग नाम का कोई भी पेजिंग टेक्निक नहीं होती है। और ये पेजिंग टेक्निक किसके माध्यम से, ये स्वैपिंग और सेगमेंटेशन और पेजिंग किसके माध्यम से हैंडल की जाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हैंडल किया जाता है, जो कि इन तीन टेक्निक में से ये ब्लॉकिंग नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लॉकिंग हो जाएगा, जो कि ब्लॉकिंग पेज मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग इज इंप्लीमेंटेड बाय, तो जो पेजिंग का कॉन्सेप्ट है तो किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड बेसिक सर्विसेज टू ऑल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक प्रक्रिया को कौन परफॉर्म करता है? निम्नलिखित से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के भागों को आधारभूत यानी कि फंडामेंटल सर्विसेज प्रदान करता है? तो कौन करता है? कर्नल करता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा कर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेटिना स्कैन इज पार्ट ऑफ, रेटिना किसका पार्ट होता है? बायोमेट्रिक का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉल्स अबाउट द कंप्यूटर फायरवॉल? तो कंप्यूटर फायरवॉल के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो फायरवॉल इज ए वायरस प्रोग्राम, तो फायरवॉल वायरस प्रोग्राम नहीं होता है, यानी कि फायरवॉल वायरस नहीं होता है, बल्कि फायरवॉल क्या करता है? ये एक सुरक्षा दीवार होता है जो कि आपके सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस न करने पाए। तो फायरवॉल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है, जबकि यहाँ पर फायरवॉल वायरस नहीं होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? फायरवॉल इज ए वायरस प्रोग्राम, मतलब कि फायरवॉल वायरस प्रोग्राम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी गीगाबाइट? 1 टेराबाइट कितने जीबी के बराबर होता है? तो 1 टेराबाइट 224 जीबी के बराबर होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी निबल इज, तो एक जो निबल होता है तो 4 बिट के बराबर होता है। तो 1 निबल इक्वल टू 4 बिट होता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम? डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? देखिए, यहाँ पर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज विस्टा भी है, रेड हैट लाइनेक्स भी है, लाइनेक्स का फ्लेवर है, और एप्पल मैसिंटोस है, जबकि गूगल एंड्रॉयड डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? गूगल एंड्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी उच्च स्तर की भाषा के तैयार किए गए एक प्रोग्राम को किस रूप में जाना जाता है? ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज नोन एज, तो जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है उनको हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं, यानी कि जो प्रोग्रामर होता है जो कोडिंग लिखता है उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम और फीड्स इमेज ऑन द इंटरनेट इन
रियल टाइम। वास्तविक समय में इंटरनेट तक कौन स्ट्रीम या छवियों को फीड करता है? तो कौन करता है? आपका वेबकैम। वेबकैम क्या होता है कि रियल टाइम में वर्क करता है। मतलब कि अगर आप फेस टू फेस चैटिंग कर रहे हैं एक दूसरे से, तो जो आपकी इमेज है, सामने वाले की इमेज है, वीडियो है, यानी कि करंट टाइम पे आपको इंटरेक्ट कराती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेबकैम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय टेप क्या होता है? हुआ यहाँ पे जो चुंबकीय टेप होता है तो क्या होता है यहाँ पर? ये होता है सीरियल रैंडम, क्या होता है? सीरियल एक्सेस मीडियम होता है। जो चुंबकीय टेप होता है क्या होता है? सीरियल एक्सेस मीडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट कैरेक्टर बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है तो इसके प्रिंट करने की टेक्निक क्या होती है? तो क्या होता है कि एन इंक्ड रिबन एंड प्रिंट हेड, यानी कि इंक रिबन होता है और प्रिंट हेड होता है जिसकी मदद से आप प्रिंट पाते हो। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कहाँ है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ नंबर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर फास्टर which of the following is used as an intermediate buffer between main memory and processor? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में जो यूज होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? कैश मेमोरी कहते हैं। जो कैश मेमोरी होती है तो मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच की मेमोरी होती है और बहुत फास्टेस्ट मेमोरी होती है, उसको बोलते हैं कैश मेमोरी कहते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स स्पेशल प्री प्रिंटेड with box that can be marked with a dark pencil or ink? मतलब किस प्रकार की पद्धतियों में विशेष प्रकार के पूर्व मुद्रित बॉक्सों के साथ तैयार किए जाते हैं जिन्हें गहरे रंग की पेंसिल या स्याही, मतलब कि अगर आप OMR सीट देखे होंगे तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आप राइट आंसर करते हैं तो उसको क्या करते हैं? फिल करते हैं। तो वो कौन सी सीट होती है? OMR। OMR क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? OMR। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एक्सेल चार्ट इज आल्सो कॉल्ड XY चार्ट? XY चार्ट को हम स्कैटर चार्ट भी कहते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा स्कैटर चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में जब आप किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या एरर आता है? तो यहाँ पे इसको हम करके ही देख लेते हैं। ये हमने एक्सेल ओपन किया और यहाँ पर इसको ओपन कर लीजिए एक्सेल और 0 से डिवाइड करिए, किसी भी संख्या को आप 0 से डिवाइड करिए तो कौन सी एरर आती है? तो यहाँ पे हमने किया, मान लीजिए 12 को डिवाइड किया 0 से, तो क्या एरर आएगा? ये नॉट डिवाइडेड बाय 0, यानी कि ये एरर आता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? DIV 0। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन MS वर्ड शॉर्टकट की टू इंसर्ट पेज ब्रेक। पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए शॉर्ट क्या होता है? तो MS वर्ड आप ओपन कर लीजिए। MS वर्ड ओपन करने के बाद क्या प्रेस करिए? अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पर, अच्छा ये क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर इंग्लिश वाला क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे राइट क्वेश्चन, ये हिंदी वाला समझिए आप लोग ये क्वेश्चन, ठीक है। तो MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को डबल लेखांकित करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या होगी? तो क्या होगी? Ctrl+C+D। मतलब जैसे अगर आप यहाँ पर, आपको हम दिखा देते हैं, बिन वर्ड पे जाइए और बिन वर्ड पे जा करके आप यहाँ पर कुछ भी लिख लीजिए। यहाँ पे हमने लिख दिया ओके, ये लिखा। अगर आपको इसको अंडरलाइन करना है, डबल अंडरलाइन, Ctrl+C+ क्या करेंगे? D करेंगे तो क्या हो जाएगा? डबल अंडरलाइन खींच जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+Shift+D। किसी भी लाइन के नीचे डबल अंडरलाइन करना क्या होगा शॉर्टकट की? Ctrl+C+D। अगर आपको सिंगल अंडरलाइन करना है उसके लिए क्या करेंगे? Ctrl+U। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन एमएस वर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो एमएस वर्ड में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टमाइज टेक्स्ट जिसे वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के निचले भाग पर डाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? फुट, यहाँ पर उसको कहते हैं फुटर। हेडर और फुटर, देखिए दो चीजें होती हैं, हेडर ऊपर लगता है और फुटर कहाँ लगता है? नीचे लगता है। तो कस्टमाइज टेक्स्ट दैट वर्ड प्रोसेसर पुट्स बॉटम ऑफ द एवरी पेज, प्रत्येक पेज के बॉटम में होता है, नीचे होता है, उसको क्या कहते हैं? फुटर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following files was introduced with first version of the Windows NT? तो कौन सा है? NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following category of the file are already high compressed? मतलब हाई कंप्रेस्ड फाइल पहले से ही कौन सी होती है? तो जेपीईजी फाइल ऑलरेडी हाई कंप्रेस्ड होती है। और जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is a Windows feature that user to revert their computer state to that of previous point in time? वह कौन सा विंडोज फीचर है जो यूजर को अनुमति देता है कि वो कंप्यूटर को पहले किसी स्थिति में वापस सेट कर सके? तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम रीस्टोर। सिस्टम रिस्टोर करने से क्या होता है? ये सिस्टम रिस्टोर करने से आपका सिस्टम यथावत जैसा पहले था वैसा हो जाता है। कहाँ मिलेगा सिस्टम रिस्टोर? तो आपको सिस्टम रिस्टोर मिलेगा, ऑल प्रोग्राम पे जाइएगा और ऑल प्रोग्राम के बाद आप जाइएगा एसोसी में जाइएगा और सिस्टम टूल्स के अंदर आपको यहां पर सिस्टम रीस्टोर ऑप्शन मिल जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? सिस्टम रिस्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्स कॉपी कमांड किस प्रकार का है? तो यक्स को देखिए, जो डॉस होता है, डॉस में दो प्रकार की कमांड होती हैं। डॉस में दो प्रकार की कमांड होती हैं, एक होता है इंटरनल कमांड और दूसरा होता है एक्सटर्नल कमांड। तो इंटरनल कमांड में कौन सी कमांड आती है? कॉपी कमांड आती है। और एक्सटर्नल कमांड में कौन सी कमांड आती है? यक्स कॉपी कमांड आती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से एक्सटर्नल कमांड एक्स कॉपी इज व्हिच टाइप ऑफ कमांड? तो एक्स कॉपी जो है एक्सटर्नल कमांड के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे डॉस से रिलेटेड एक वीडियो और बना देंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे आपको पहले मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।